मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित की गई। चौदह फरवरी को होने वाले वैलेंटाइन डे को लेकर दुकानें सर्च कर तैयार, लोग वस्तुओं की खरीदारी करते देखे गए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मंगलवार को कई महाविद्यालय और विभागों में छात्र संघ चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं यूनियन के द्वारा मारवाड़ी महाविद्यालय, MLS महाविद्यालय सहित विभाग के MDS शिक्षा विभाग सहित कई जगहों से अपना नामांकन दर्ज कराया। मंगलवार को छात्रों का छात्र संघ चुनाव में नामांकन करने का अंतिम मौका दिया गया, जिसमें कई छात्रों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। वहीं मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल स्नातकोत्तर विभाग में छात्रों ने अपना नामांकन किया। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 13 व 14 फरवरी अर्थात 2 दिन होने के कारण कुछ लोगों के द्वारा इस वर्ष की तिथि को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई। वहीं दूसरी तरफ आज भी शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में कुछ भक्तों की भीड़ देखी गई। आज भी समाज में कुछ ऐसे गरीब परिवार मौजूद है जिनके पास कोई साधन नहीं, जिनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई से हैं वंचित। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सड़कों पर चुन रहे कचरा और अपने परिवार का कर रहे जीवन यापन। बिरल ओंकार उच्च विद्यालय में चल रहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा के मंगलवार को इंग्लिश विषय के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में बिरौल थाना क्षेत्र के कोयल जान निवासी गनौर पासवान के पुत्र खुशीलाल पासवान को इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र के बाहर खुशीलाल अपने एंड्रॉइड मोबाइल में अंग्रेजी प्रश्न पत्र के कई प्रश्नों को उत्तर देख रहे थे। इसी दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां तैनात पुलिस अवर निरीक्षक मृत्युंजय पांडे ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही। समस्तीपुर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सुदूर देहात इलाके के लोगों को बुलाया गया, जिसमें जुमई, कैम्बूर, बांका क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं बिना जमीन के खेती करने का नया तरीका सिखाने के लिए इस कार्यशाला में लाया गया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के फूड प्रोडक्शन कमिश्नर के सिंह एवं RC श्रीवास्तव, वाइस चांसलर डॉक्टर BP शर्मा, डायरेक्टर DMR सोलन डॉक्टर मंजीत सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर CLR सोलन डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत इसका उद्घाटन किया। कार्यशाला में आए वैज्ञानिक एवं अधिकारियों ने मशरूम से बने सामने का महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में मशरूम की खेती करने को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित की गई। वहीं दूसरी तरफ मशरूम का उद्योग का रूप ले और इसका व्यवसायीकरण हो, बाजारों में इसकी बिक्री तेज हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि मशरूम में प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। इसी सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन आंगनबाड़ी में दिए जाने वाले बिस्किट में देने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती तो मशरूम की बिक्री और उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, पूसा कुलपति ने बताया कि चौक चौराहे पर बिक रहे सत्तू की लिट्टी में अगर मशरूम की पाउडर मिलाकर बनाया जाए तो इसकी बिक्री बढ़ सकती है और मशरूम की खेती करने वाले किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इस कार्यशाला को लेकर मशरूम की खेती करने वाली महिलाओं में काफी खुशी देखी गई। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल पंचायती से शेखपुरा मोहल्ला में देर रात्रि में एसिड से भरी बैटरी के फटने से पंचायत के पूर्व मुखिया सहित आधे दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी का इलाज निजी क्लिनिक में कराया गया। बिरौल से दरभंगा कुशेश्वर स्थान जाने वाली मुख्य सड़क पर दिन भर दरभंगा केसरी कंपनी की एक भी बसें नहीं चली, जिससे दूसरी कंपनी की बसें में पैसेंजर की खास भीड़ देखी गई। वहीं इस कंपनी के बसें नहीं चलने से लोगों में तरह तरह की चर्चा का माहौल गर्म रही। इन सड़कों पर बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट, भवानी, आर्यभट्ट सहित इक्का दुक्का कंपनी की ही बसें सड़क पर दौड़ती दिखी। केवटी थाना फ्लाइंट केरोनेट स्टेशन सिक्योरिटी ऑफिस के ऑफिसर चंदन कुमार ने कसरैनी गांव के जगदीश चौपाल, रामप्रीत चौपाल, मेघा गांव के मोहन यादव, बेहटवाड़ा गांव के लाल महतो के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें हवाई अड्डा के प्रतिबंधित क्षेत्र में घर बनाने का आरोप लगाया गया।
क्योड़ी थाना क्षेत्र के गठुली गांव के प्रेम हंस प्रसाद ने मोबाइल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई। वहीं जिसमें मोबाइल धारक ने अपने को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस पटना का अधिकारी बताते हुए एटीएम के नए ओटीपी नंबर देने के नाम पर पुराने नंबर लेकर खाते से 64,000 रुपये निकाल लेने का आरोप लगाया गया है। क्योड़ी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव के राम नारायण शाह ने मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्रो चोरी होने की एफआईआर अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई। मोटरसाइकिल खिरमा हाई स्कूल के पीछे रास्ते पर खड़ा था, वहीं से चोरी होने की बात बताई गई। क्योड़ी थाना क्षेत्र के सरजापुर गांव के सरबरी खातून ने गांव के ही मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद महताब तथा मोहम्मद छोटू सहित आधे दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर क्योड़ी थाना में दर्ज कराई। क्योड़ी थाना क्षेत्र के दरिमा नबटोलिया गांव के कपिलेश्वर मंडल के बंद घर में हुई चोरी के सिलसिले में उनकी पत्नी सतिया देवी के आवेदन पर अज्ञात चोरों के खिलाफ क्योड़ी थाना में एफआईआर दर्ज की गई। क्योड़ी प्रखंड के कोठिया पंचायत के बगहा गांव निवासी मोहम्मद जावेद आलम ने दरभंगा जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया। कोठिया पंचायत में गलत वृद्धा पेंशन तथा विकलांगता पेंशन भोगियों की सूची की जांच कर विधिवत कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कोठिया पंचायत में गलत वृद्धा पेंशन तथा विकलांगता पेंशन भोगियों की सूची की जांच कर विधिवत कार्रवाई करने की मांग की। मधुबनी जिला अंतर्गत लखा इंडो नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने आम जनता के साथ जमकर खुशियां बांटी। वहीं इसमें 18वीं एसएसबी ने कंपनी इंचार्ज ने भी खुशियां बांटने में शिरकत किया। साथ ही एसएसबी के कंपनी इंचार्ज ने निसहाय लोगों को कम्बल और चादर देकर लोगों का मनोबल बढ़ाया और कई छात्राओं के बीच पुरस्कार देने का भी काम किया। वहीं एक एसएसबी के कंपनी इंचार्ज ने बताया कि सीमा पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा का भावना पैदा करा और बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों को बीच चेन बना रहे, इसके लिए यह सिविक प्रोग्राम करते हैं। बिरौल प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को दूसरे दिन भाकपा माले की गाड़ियों तले विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए बैजनाथ यादव ने कहा कि बैरम्बरपुर पंचायत अंतर्गत बानपुर महादलित बस्ती में चल रहे विद्यालय को बंद कर दिया गया है, इसे पुनः चालू किया जाए। सकरी स्टेशन के पूर्व वाली गुमती के पास बड़ा बाबू देवी प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी कुसुम देवी गुमशुदा हो गई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये महिला मिले तो कृपया कर इस नंबर पर संपर्क कर सूचना दे। मोबाइल नंबर है 9798976884। दूसरा नंबर है 7250364749। पहुंचाने वाले को उचित मुआवजा समेत इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद।